अस्सलामुअलैकुम, खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आपने एग्ज़ाम पर। साथियों, 30 जून 2025 को फर्स्ट ग्रेड का इम्तिहान हुआ था। इस वीडियो में हम उसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला सवाल है, जेल में हैत के एतबार से कशीदे की किस्म है। कशीदे की जो किस्म होगी वो होगी तमहीदिया। कशीदे की दो किस्म होती है, तमहीदिया और किताबिया। इसमें जो आंसर आएगा वो ऑप्शन 1 तमहीदिया होगा। मर्से के ज़िम्न में दुरुस्त तरतीब की निशानदेही करे। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सरापा, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, सादत, बिन। यानी मर्से के 8 जुज़ होते हैं जिनमें तो तरतीब से दिया हुआ है वो है ऑप्शन 2 में। फिर सवाल नंबर 3 है, मर्से की किस जुज़ में हीरो के हुस्न व जमाल और दीगर खसूसियात का जिक्र किया जाता है। ये किया जाता है सरापा में। किसमें? सरापा में। सवाल नंबर 4 है, वह बैर, रदीफ़ और काफ़िया जिसकी गज़ल में पाबंदी की जाती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है ज़मीन। क्या कहलाती है? ज़मीन। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, किस सिन्फ को जदीद अहद का रज़्मिया कहा गया है? ये कहा गया है नाविल को। सवाल नंबर 6, अफसाने की ज़बान होती है, अफसाने की ज़बान है वो अलामती होती है। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर सवाल नंबर 7 है, अफसाने के बारे में कौन सा कौल दुरुस्त है? इसमें जो दुरुस्त है वो है अफसाना वह सिन्फ है जिसे एक ही नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नावल के इस सिन्फ ने किस मगरबी ज़बान के नावल से गहरे असरात कबूल किए? ये किए हैं साथियों अंग्रेज़ी से। किससे? अंग्रेज़ी से। फिर सवाल नंबर 9 है, दो रंगी शू तेरी ए सरूर अना, कबू राजी कभी बेजार है हम। वली दक्कनी के मदरजा वाला शेर के पहले मिसरे में क्या है? पहले मिसरे में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई है? यहाँ जो इस्तेमाल हुई वो ये है अयाम। क्या हुई है? अयाम। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। टक मीर जगर सोख्ता की जल्द खबर ले के यार भरोसा है सहरे चरागे सहरी का। इसमें जिगर सोख्ता के क्या मायने है? इसमें जिगर सोख्ता की मायने है गमज़दा। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इन दिनों कुछ अजब है मेरा हाल, देखता कुछ हूँ ध्यान में कुछ है। मदरजा वाला शेर में ये जो शेर है किसका है? ये शेर है ख्वाजा मीर दर्द का। ठीक है, ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर आएगा। शख्सी खाके के लिए अंग्रेज़ी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? ये होता है पर्सनल स्केच। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 13 है, नासिर काज़मी किन शोरा से मुतासिर हुए? नासिर काज़मी किन से मुतासिर थे? मीर तकी मीर, फिराक गोरखपुर। यानी ए और सी। ए और सी है ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14, एक आदमी है जिनके ये कुछ जर्क बर्क हैं, रुपए के इनके पाँव में सोने के फ़र्क है। यहाँ पर जो फ़र्क है इसका मायने क्या है? इसका मायने होगा पैसा नहीं। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है, पर सिसे गम को वह आए तो एक आलम होगा, दीदनी कैफियत कल वो जिगर भी होगी। मदरजा वाला शेर में जो एक आलम होगा इसका मफ़हूम क्या होगा? इसका जो मफ़हूम है वो क्या होगा? इसका मफ़हूम है वो होगा साथियों एक ख़ास कैफियत का पैदा होना। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 16 है, किसी को उस तग़य्युर का ना जस होगा ना गम होगा, हुए जिसके साथ से पैदा इसी के जेरो बम होंगे। यहाँ पर जो जेरो बम है उसका मायनी या मफ़हूम क्या है? उसका मायने होगा उतार चढ़ाव। क्या होगा? उतार चढ़ाव। ऑप्शन 2 है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला सवाल, सवाल नंबर 17 है, हैत के एतबार से मखदूम की नज़म चांद तारों का बन क्या है? ये है आज़ाद नज़म। क्या है? आज़ाद नज़म। 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। शहर की फसीलों पर देवों का जो साया था पाक हो गया आखिर, रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। ये किस नज़म का हिस्सा है? ये है ज़िंदगी से डरते हो। किसका है? ज़िंदगी से डरते हो। सवाल नंबर 19 है, मदरजा जेल में से किस को अदबे अतफ़ाल में सबसे नुमाया मकाम हासिल है? यह है इस्माइल मेरठी को। किसको? इस्माइल मेरठी। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 20 है, गिरने लगा जिस दम अलम सैयदा वाला, अब्बास ने झुककर इसे गर्दन से संभाला। इसमें जो सैयदा वाला है वो कौन है? वो है हज़रत इमाम हुसैन। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। मीर अनीस के परदादा कौन थे? इसका सही आंसर रहेगा मीर गुलाम हुसैन जाहक। मीर खलीक वालिद, मीर हसन दादा, मीर गुलाम हुसैन परदादा। यहाँ पर जो परदादा पूछा है तो मीर गुलाम हुसैन जाहक इनका सही आंसर रहेगा। फिर सवाल नंबर 22 है,
क्या तुमसे बताऊं उम्र फ़ानी क्या थी, बचपन क्या चीज़ था, जवानी क्या थी, ये गुल की महक थी वह हवा का झोंका, एक मौज फना थी जिंदगानी क्या थी। इस रुबाई में गुल की महक किसे करार दिया गया है, ये दिया गया है बचपन को। किसको? बचपन को, यानी ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 23। खम थे कि पड़ा फ़र्क पे गुजरा एक कसी सकी का, शक हो गया सर हज़रत अब्बास अली का। मरसे के इस जुज़ में कौन सी सनत है? इसमें जो है तजनीस नाकिस, जो ऑप्शन 4 है तजनीस नाकिस व जायद, ठीक है, तजनीस नाकिस व जायद, ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर सवाल नंबर 24 है। किस बर्ग की हर आन चमक रहती है, किस गुल की दिमाग में महक रहती है। शेर के मिसरा अव्वल में आन के क्या मायने? आन का मायने जो होगा वक्त, वक्त होगा आन का मानी। सवाल नंबर 25 है। मेरी चाह का भेद खुल ही गए, मेरी चाह का भेद वह पा ही गए। इसमें शायर के मन की छिपी हुई बात किस तरह जाहिर हो गई? महबूब को देखकर आंसू आने से, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस गीत का किरदार राधा है? राधा किस गीत का किरदार है? ये जो किरदार है वो जो है वो होगा तन्हा सबसे दूर अकेली, ऑप्शन 1 में जो सही है वो आ जाएगा। रुबायत रवा के मजमूए के खालिक कौन है? ये हैं जगत मोहन लाल रवा, ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर सवाल नंबर 28 है। सुबह बनारस किस शायर की रोमानी नज़्म है? यह है एहसान दानिश की। फिर 29 है। शायर मजदूर के नाम से कौन जाने जाते हैं? यह एहसान दानिश को जाना जाता है। फिर एक सवाल है। ने सफ़ेद लट्ठे की सलवार पर सफ़ेद कमीज़ पहन रखी थी, इसके ऊपर एक कोट डांट रखा था और टोपी और टाई लगा रखी है, मूँछों को बल दिए हुए हैं, पाँव में पेशावरी चप्पल है, सर पर लंगी और कला। ड्रामा दरवाजे खोल दो में किसका किरदार है? ये किरदार है लाला आफ्ताब राय का, ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। जेल में कृष्णचंद्र का कौन सा अवार्ड मिला? कृष्णचंद्र को मिला था पद्म भूषण। सलाम मछली शहरी को हुकूमत हिंद ने किस एजाज़ से नवाजा? ये नवाजा था पद्म श्री से, ठीक है। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 33। ड्रामा दरवाजे खोल दो के किरदार मुन्नन ने चांदनी चौक में एक छोटी सी दुकान के लिए कितनी रकम बतौर पगड़ी दी? ये दी थी 40,000, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। ड्रामा दरवाजे खोल दो में डिसूजा का पेशा क्या है? इसका जो पेशा है वो है बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर। सवाल नंबर 35 है। प्रेमचंद के वालिद का नाम? अजाइब लाल। क्या था? अजाइब लाल प्रेमचंद के वालिद का नाम था। ड्रामा दरवाजे खोल दो में पंडित रामदयाल के टाइपिस्ट कौन है? ये होंगे मिर्ज़ा इरशाद हुसैन। कौन होंगे? मिर्ज़ा इरशाद हुसैन। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 37। नाविल बेवा के किरदार में दाननाथ के बारे में कुछ हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, हमें इनमें से दुरुस्त को बताना है। वह सहल पसंद आदमी थी, बिल्कुल सही है। वह कॉलेज के बाद सारा वक्त कुतुब बीनी और सैर व तफरी में उड़ाते थे, ये बात भी सही है, यानी ऑप्शन ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन 4 में है तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन 4। कमला प्रसाद पूर्णा को मिलने के बहाने उसे कहाँ ले गया था? ये अपने बागीचे में ले गया था, ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 39। प्रेमचंद ने महात्मा गांधी के ख्यालात से मुतासिर होकर सरकारी मुलाजमत कब तरक की? ये की थी अदम तावन तहरीक के दौरान, ऑप्शन 4 है वो उसका सही आंसर हो जाएगा, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी मुलाजमत वो तरक कर दी थी। बेटा घर की हालत जार देख रहे हो, कर्ज से गर्दनें दबी हुई है, लड़कियां हैं वह गंगा जमुना की तरह बढ़ती जा रही है, मज़कूरा वाला इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज है? यह है नमक का दरोगा, ठीक है, ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। अफसाना नमक का दरोगा में आलोपीदीन क्या है? आलोपीदीन एक ज़मींदार है। फिर है जो सवाल नंबर 42। तुम्हें तो मुंह में कालक लगाकर कहीं डूब मरना चाहिए था, मगर तुम जैसे पापियों में ऐसी खुददारी कहाँ? नाविल बेवा से ये लिया गया है। ये बात किसने किससे कही? ये बात है लाला बद्री प्रसाद ने कमला प्रसाद से कही थी। फिर सवाल नंबर 43 है। उस्ताद मंगू ने गोरे से हीरा मंडी जाने का कितना किराया मांगा? ये मांगा था 5 रुपया। फिर है अफसाना लाजवंती में मुल्ला शकूर क्या है? मुल्ला शकूर एक मोहल्ले का नाम है, ठीक है, मोहल्ला है। फिर है मंगू कोचवान 1 अप्रैल
को पुराने निज़ाम में होने वाली तब्दीलियों को किसके असर का नतीजा समझता है? ये रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता है। फिर सवाल नंबर 46 है, वह हसरत से कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं। यहाँ मेरा से कौन मुराद है? यहाँ मेरा से मुराद है फ़कीर। ठीक है, ऑप्शन जो 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो अगला सवाल है, खुदा के वास्ते झूठी ना खाए कसमें, मुझे यकीन हुआ मुझको एतबार आया। ये शेर किस इंसाई से माखूज है? ये है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। किससे है? मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 48 है, तुम सितारों की मान मर्यादा को नहीं समझते। तुम शास्त्रों की मान मर्यादा को नहीं समझते, अफसाना लाजवंती से लिया गया है। ये जुमला कौन कहता है? ये कहता है नारायण बाबा। कौन कहता है? नारायण बाबा। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 49 है, किस इंसाइया में शेरबंद की तरकीब को छेड़बंद के मुशाबा बताया गया है? ये बताया गया है यारबास में। किस में? यारबास में। गुजरा हुआ ज़माना रिसाला तहज़ीबुल अखलाक में कब साया हुआ? ये हुआ था यकम सफ़र 1290 हिजरी में। फिर जो सवाल है वो है सवाल नंबर 51, यकाएक इसको आसमान के बीच में एक रोशनी दिखाई दी और इसमें एक खूबसूरत दुल्हन नज़र आई। वह बोली कि मैं हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी हूँ। गुजरा हुआ ज़माना सर सैयद से लिया गया है। मुसन्निफ़ के नज़दीक हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी कौन सी है? वो होगी जो भलाई इंसान को बेहतरी के लिए की जाती है। जो भलाई इंसान की बेहतरी के लिए की जाती है वो हमेशा ज़िंदा रहने वाली नेकी है। बुलंदी के लिहाज से ऊँट गाड़ी, साख्त के लिहाज से बग्घी, चाल के लिहाज से छगड़े और आवाज़ के लिहाज से चरखे की तारीफ़ उस पर पूरी तरह सादिक आती है। यारबास में ये बात लिखी हुई है। इससे एहसानुल्लाह खां की कौन सी मोटर मुराद है? इससे मोटर मुराद है दिलकन मोटर। कौन है? दिलकन मोटर। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर एक शेर दिया हुआ है, ये शेर दिया हुआ है, इसमें हमें पूछा है कि इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। इसमें जो सनत है वो है शयाकतुल एदाद। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो सवाल है इसमें भी हमें सनत पूछी गई है, आया जो मैं कदे में तो बेदाम पी गया, जाहिद भी सर झुकाए कई जाम पी गया। इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल है? इसमें सनत है मिजाज मरसल। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो 53 नंबर का सवाल है इसमें मिजाज मरसल आ जाएगा। सवाल नंबर 55, इसमें भी हमें एक सनत का नाम पूछा गया है। इसमें जो सनत है वो मुबालगा। हमें मुबालगे की किस्म बतानी है कौन सी है, तो इसमें आएगा गलू। कोई आएगा? गलू। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 56 है, तो मेरे हाल से गाफिल है पर एक गफलत केस, तेरे अंदाजे तगाफल नहीं गफलत वाले। इससे में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? इसमें जो सनत है वो है इस्तिकाक। क्या होगी? इस्तिकाक। फिर सवाल 57, अंग्रेज़ी से उर्दू में आने वाली आज़ाद नज़म को किस अदब की शेरी है तय? जो आज़ाद नज़म है किस शेरी अदब की है तय? ये है फ्रांसीसी अदब की। ऐसी शेरी है जिनमें मिसरों के अरकान की तादाद हमारे अपने अरूजी निज़ाम के मुताबिक होती है मगर काफ़िया नहीं होता कहलाती है। उसे हम मुअर्रा नज़म या नज़्म मुअर्रा कहते हैं। रुबाई की किस मिसरे में ख्याल की तकमील होती है? ये होती है चौथे मिसरे में। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कलाम में ऐसे अल्फाज को यकजा करना जिनमें बाहम मुनासबत हो मगर ये मुनासबत तजाद व तकाबुल ना हो, ऐसी सनत क्या कहलाती है? ऐसी सनत को हम क्या कहेंगे? मरातुल नज़ीर। ठीक है, ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर सवाल है, मसनवियों में ज़मानी क़दामत के लिहाज से कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बुस्तान ख्याल, सरुल बयान, बरखारुत, शाकीनामा। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दास्तान के बारे में कौन सा कौल दुरुस्त है? इसमें जो कौल दुरुस्त है वो होगा दास्तान में किरदार का इर्तिका पाया जाता है। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर एक कता दिया हुआ है, ठीक है, बेपर्दा नज़र आई जो कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गिरे थे कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका वह पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अकल पे मर्दों के पड़ गया। यह बंद किस सिफ्त की मिसाल है? ये है अकबर इलाहाबादी का कता। ठीक है, ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर जो सवाल नंबर 64 है, सफ़रनामे से सफ़र मनहा करके सामने की देखी हुई हकीकत और सूरत वाक़या को अदबी सूरत दी जाए तो इससे किस किस्म की रिपोर्ट की जाए तो
इस किस्म की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इसको हम कहेंगे रिपोर्टाज। क्या कहेंगे? रिपोर्टाज। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर आ जाएगा। फिर सवाल नंबर 65 है, जेल में इंसाइया के लिए फ्रांसीसी लफ्ज़ कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन 2 एसआई। ठीक है, ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। इनमें से किस सिन्फ की इम्तियाजी और मुनफरिद खसूसियात गैर सालमियत है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा इंसाइया। क्या आएगा? इंसाइया। दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा और भारी भरकम सूरत है। दास्तान से मुतालिक ये कौल किसका है? ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का। फिर जो सवाल है, सवाल नंबर 68, क्यों जल गया न ताब रुखे यार देख कर? इसका जो मिसरा सानी है वो हमें बताना है। तो इसमें जो आएगा, जलता हूँ अपनी ताकतें दीदार देख कर। तो और सुए गे नज़र हाय तेज़ तेज़, मैं और दुख तेरी मर्दा हाय दराज का। मतलब अल्लाह शेर में जो गालिब का है, इसमें किस बात का इजहार किया गया है? इसमें जज्बाई रकाबत का इजहार किया गया है। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। सवाल नंबर 70 है, ये एक शेर दिया हुआ है, ये शेर हमें बताना है ये किसका है? ये शेर है, ये है नासिक का। मिले जो वादिये गुर्बत में मुझसे वह नागा, ना ठहरे पास मेरे कोई दम सताब चले। तो ये नासिक का शेर है। ऑप्शन 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो 70 नंबर का सवाल है उसका आंसर आएगा नासिक। फिर जो सवाल है वो है सवाल नंबर 71, देख ली दुनिया चलो शहर खामोशा अब अजीज़, काबिल दे रहा एक मिनट, देख ली दुनिया चलो शहर खामोशा अब अजीज़, काबिल दीद एक यही दिलचस्प मंजर रह गया। यहाँ पर जो शहर खामोशा है उससे क्या मुराद है? मतलब है, तो यहाँ से मुराद है कब्रिस्तान। फिर जो अगला सवाल है वो है, हो रहा है एशिया का खरकाए देरना खचाक, नौजवान अक़वाम नौ दौलत के हैं पेरापे पोश। यहाँ पर जो खरकाए देराना जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये हुआ है पुराना लिबास। फिर है, ले गए तलसियत के फर्जंद मीरासे खलील। यहाँ पर जो तसलियस के फर्जंद है वो किसे कहा गया है? ये कहा गया है ईसाइयों को। किसको? ईसाई को। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। फिर जो है, हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, इसका मिसरा सानी क्या है? इसका मिसरा सानी होगा, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 65 है, सदा ये आती है फल फूल और पत्थर से, ज़मीन पे ताज गिरा अक़वाम हिंद के सर से। चकबस्त ने किस शख्सियत की वफ़ात पर यह बात कही? ये कही थी गोपाल कृष्ण गोखले की वफ़ात पर। फिर है, नेस की जानूश हो निबाले जम्बूर में, काम में अफ़ी के हो महरा बजाए अबला। तो यहाँ पर जो नोस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इसका मायने क्या होगा? इसका मायने होगा डंक। क्या होगा? डंक। फिर है, क्या हिंद का जिंदा कांप रहा है गूंज रही है तकबीरें, शेर को मुकम्मल कीजिए। तो इसमें जो अगला है वो क्या आएगा? इसमें जो अगला है शेर वो आएगा, रुकताए हैं साइद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जंजीरें। ऑप्शन 3 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 78, हिज़्ब क़िस्सा किसे कहते हैं? एक कहते हैं जिसमें किसी की मजम्मत या बुराई की जाती है। मर्शिया नमक खाने तकल्लम की फसाद है, मेरी की हेत क्या है? कोई भी मर्शिया है उसकी ज़्यादातर हेत है वो मुसद्दस ही होती है। मिसल ताउस उड़ा गाहे इधर गाह उधर, मीर अनीस के मर्शी में नमक खाने तकल्लम के इस मिसरे में किसकी तारीफ़ की गई है? इसमें की गई है घोड़े की तारीफ़। फिर हैं, जो के कशीदा दरमद मिर्ज़ा अबू ज़फ़र बहादुर शाह की तस्बीब का मौजू किस किस्म का है? तो ये है बहारिया। कैसा है? बहारिया। फिर सवाल 82, तक़वियत का ये असर हुआ आम जो है बरगे ज़र्द हो मकवी दिल व जहाँ मिसल औराके तुला। तो यहाँ पे औराके तुला है उसका मायने क्या है? उसका मायने है सोने के बने हुए कागज़। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बाप मद्दाह का मद्दाह है और दादा मद्दाह, गम जी कदर सना ख्वानों में यकता मद्दाह। इस शेर में गम जी कदर से मीर अनीस की क्या मुराद है? तो इसमें जो मुराद है वो है मीर जहाक और मीर खलीक। ऑप्शन जो 2 है वो इसका सही आंसर हो सकता है, वैसे इसका कंफर्म नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
फिर जो अगला सवाल है, कोई नाजिर जो ये नायाब नज़रें समझे, नक्स अर्ज़ ये साफ नहीं दिख रहा, को कावाक लकीरें समझे। तो यहाँ पर जो कावाक का मायने है वो हमें बताना। कावाक का मायने होगा बेडोल बे ढंगे। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 85, दास्तान बागो बहार में रोशन अख्तर किस फ़कीर के चाचा की बेटी है? यह चौथे दरवेश के चाचा की बेटी। रोम के बादशाह आज़ाद बख्त के बेटे का क्या नाम था? यह था बख्तियार। क्या था? बख्तियार। ड्रामा अनारकली कितने एक्ट और कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? तो ये 3 एक्ट और 13 मनाजिर पर मुश्तमिल है। बागो बहार के पहले दरवेश का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? ये था यमन से। किससे है? यमन से। फिर अगला सवाल, सवाल नंबर 89, लड़की तुझे शेखोर अनारकली के क्या ताल्लुकात मालूम है? ड्रामा अनारकली में ये बात किससे कही थी? ये बात कही थी, वो कही थी अकबर ने सुरैया से। ठीक है, ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर होगा। इन्हें कीमियागरी का दीवाना व शौक़ था, जिसके पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया मगर कीमिया न बना सके, जिसका इन्हें हमेशा मलाल रहा। वह उर्दू के कौन से नावल निगार है? तो वो थी मिर्ज़ा हादी रुस्वा। कौन थी? मिर्ज़ा हादी रुस्वा। तमाम दुनिया बागी है, बादशाह खुदा से, तमूल अफलास से, मसलिहत इंसाफ से। ड्रामा अनारकली में ये मकालमा किस किरदार की ज़बान अदा हुआ? ये हुआ था अनारकली के ज़बान से। फिर जो सवाल है, सवाल नंबर 92, इसमें उमराव जान के बारे में हमें कुछ अक़वाल दिए गए हैं जिनमें से सही बताने हैं। इस नावल का मौजू तवाइफ की ज़िंदगी है। बिल्कुल सही है। इस नावल का मौजू लखनऊ का मुआसराती ज़वाल है। ये भी सही है, यानी ए भी सही है। ए भी ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है, नवाब साहब ने अदालत में दावा दायर कर दिया कि मुझसे निकाह है। उमराव जान अदा के ख़िलाफ़ दावा करने वाले नवाब का क्या नाम था? इनका नवाब था नवाब मोहम्मद अली खान। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर होगा। नावल उमराव जान अदा में उमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? ये थी फैज़ाबाद की। कहाँ की रहने वाली थी? फैज़ाबाद की रहने वाली थी। फिर है, जेल से लाला डिंगामल किस अफसाने का किरदार है? डिंगामल है वो किस अफसाने का किरदार है? तो ये जो किरदार है वो है नई बीवी का। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अफसाना मोबी जो कि किशन चंद्र का लिखा हुआ है का किरदार मोबी फ़ौज में भर्ती होने से पहले क्या करता था? ये करता था वकालत। पहले वकालत, फिर फ़ौज में भर्ती हो गया। अरे तू है विनोद, ये बात है वो बात कातिल की माँ प्रेमचंद से ली गई है। ये जुमला रामेश्वरी देवी ने कब कहा? ये कहा था जब विनोद ने इसके सीने पर खंजर उतारा था। अगला सवाल, सवाल नंबर 98 है, तुझ नैन की क्या करूँ मैं तारीफ़, ये ऐन सोलस का साध दिस्ता। इसमें जो दिस्ता या दिसना का मायने है वो क्या है? तो इसका जो मायने होगा वो होगा जेब व जीनत इख्तियार करना। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। मसनवी तारीफ़ दर शहर सूरत, ये किसकी है? ये लिखी हुई है वली दक्कनी की। किसकी लिखी हुई है? वली दक्कनी। फिर जो अगला सवाल है, अफसाना अन्नदाता का मौजू क्या है? तो इसका जो कहत पंगाल है वो इसका मौजू हो जाएगा। आफ्ताबी दाग को मतले अनवारुल अखबार से किसने साया किया? इसका पता नहीं है। फिर है, जुल्मत व नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का सामा है कि जो था। इस शेर में की सनत कौन सी सनत मौजूद है? तो इसमें जो सनत आएगी वो आएगी तजाद। यहाँ पर जुल्मत और नूर आपस में तजाद है। सवाल नंबर 103 है, जो भले हैं वह बुरों को भी भला कहते हैं, ना बुरा सुनते हैं अच्छे ना बुरा कहते हैं। ये शेर किसका है? यह है दाग दहलवी का। फिर जो शेर है सवाल नंबर 104 वो है, तो राज कन फका है अपनी आँखों पर आया हो जा। इसका जो नज़म तुलु इस्लाम से लिया गया है। जेल में दूसरे मिसरे की शेर मुकम्मल कीजिए। इसमें जो दूसरा मिसरा वो क्या होगा? खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। तो ऑप्शन 3 है उसका सही आंसर हो जाएगा। क्या शाम पड़े गलियों में वही अंधेरा होता है? यहाँ पर जो आएगा बीच में वो आएगा दिलचस्प। क्या शाम पड़े गलियों में वही दिलचस्प अंधेरा होता है, और देश से आने वाली बता से ये लिया गया है। अगर उस्मानियों पर कोहे गम टूटा तो क्या गम? इसमें हमें बताना है कि यहाँ उस्मानियों से कौन मुराद है। उस्मानियों से जो मुराद है वो है तुर्क कौम। कौन है? तुर्क कौम। फिर सवाल नंबर 107 है, ये इश्क कहीं ले चल किस शायर की तख्लीक है? यह है अख्तर शेरानी की।
मंजूम रिसाला खुशनामा के खाली कौन है? यह है शम्सुल इसाक मीराजी। नज़्म और देश से आने वाली बता अख्तर सिरानी के किस मजमूए से ली गई है? ये ली गई है अख्तरिस्तान से। सवाल नंबर 110 है, आयाम गोई के खिलाफ अव्वलीन रद्द-ए-अमल के शायर ने ज़ाहिर किया, ये किया था मिर्ज़ा मजहर जानी जाना ने। मिर्ज़ा जान तपीस की मुरतब करदा किताब शम्सुल बयान फिल मसलिहातुल हिंदुस्तान का मौजू क्या है? इसका मौजू है वो हो सकता है दिल्ली दरबार में इस्तेमाल की जाने वाली इस्तिलाहत। ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है, या फिर इसका जो आंसर है वो बरतानवी हुकूमत कवानीन से मुतालिक इस्तिलाहत, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई सा भी इसका आंसर हो सकता है। खबरनामा का मौजू क्या है? खबरनामा का मौजू हज़रत अली की जंग फतुहात का बयान। खबरनामा उर्दू की सबसे लंबी सबसे तवील मसनवी मानी जाती है। मौलाना हाली की सवाने तसनीफ़ हयात जावेद किस शख्सियत की सवाने उम्री है? यह है सर सैयद अहमद खान की। तरक्की पसंद तनकीद निगारों के लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? इसमें से तनकीद पसंद जो तनकीद निगार है वो कौन कौन है, ये हमें बताना है। इसमें जो ऑप्शंस हैं वो हमारे सामने हैं, उसमें सही आंसर क्या आएगा? इसका जो सही आंसर है वो आएगा सज्जाद ज़हीर, अख्तर हुसैन रायपुरी, अब्दुल अलीम और एहसाम हुसैन। सवाल नंबर 115 है, अलीगढ़ तहरीक से वाबस्ता अहम नस्ल निगारों के मुतालिक दुरुस्त जुमरा की निशानदेही कीजिए। इसमें कौन होगा? इसमें होगा हाली, सिबली, नज़ीर अहमद और चिराग अली हसरत। सवाल नंबर 116, जदीदियत के रुझान को आम करने में सबसे नुमाया हैसियत किस रिसाले की है? तो ये आएगा सब खून। 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल है सवाल नंबर 118, दर्ज अफसाना निगार और इनके मजमूए की दुरुस्त तरतीब कायम करें। हमें बताना है कौन सा इसमें दुरुस्त है। तो सबसे पहला जो नाम है वो है जोगेंद्र पाल। जोगेंद्र पाल का कौन सा अफसाना है? इसमें जो आएगा वो आएगा धरती का काल। फिर है जलानी बानू। जलानी बानू का कौन सा है? रोशनी की मीनार। फिर है गयास अहमद गद्दी, बाबू लोग, कुतुबुल हैदर, शीशे का घर। इसका ऑप्शन 4 है वो सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर फिर जो है वो हम पढ़ेंगे 128। ड्रामा यहूदी की लड़की के तीसरे एक्ट का तीसरा सीन कहाँ वक़ूअ पजीर होता है? ये होता है दरबार में। कहाँ होता है? दरबार में। ऑप्शन 4 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर जो सवाल 129 है, एक कमरा मैं लूँगा, ये जो बात की है नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा, जिसका रुख जेल की तरफ था। लड़की ने अपनी छतरी और कोट को कमरे के एक पलंग पर फेंक दिया। ये इक़्तिबास है किस अफसाने से लिया गया है? ये लिया गया है फोटोग्राफर कुतुबुल हैदर के अफसाने से। अगला सवाल है, आगा सर कश्मीरी ने अपने ड्रामे यहूदी की लड़की में किसकी कसमकस दिखाई है? ये दिखाई है रोमन सल्तनत और यहूदी कौम की। फिर है सवाल नंबर 131। सवाल नंबर 131 है, उमाकांत किस अफसाने का किरदार है? ये है लम्हे का। किस अफसाने का है? लम्हे का। एक डॉक्टर हैं रुचिराम, होम्योपैथी इलाज करते हैं, ख़ुसूसन बच्चों के इलाज में तो इन्हें महारत हासिल है। ये बात अफसाना लम्हे में किस किरदार ने किससे कही? ये बात उमाकांत ने हसीन औरत से कही थी। फिर जो सवाल नंबर 133 है, कहानी बजुका में सरपंच ने हुरी की फसल का कितना हिस्सा बजुका को देने का फैसला किया? ये किया था 1/4, यानी चौथाई हिस्सा देने का फैसला किया। कुतुबुल हैदर के अफसाने मजमूए के सिलसिले में कौन सा जुमरा दुरुस्त है? तो इसमें सही आएगा सितारों से आगे 1947। ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 134 का है वो होगा सितारों से आगे। मेरे भी सनम खाने नावल है, आग का दरिया नावल है, रोशनी की रफ्तार ये सही डेट नहीं है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 3। फिर जो सवाल है 135, अफसाना सकून की नींद में मुल्क हवा के महल की सुरंग के बाशिंदे जब सोकर उठते थे तो इनके तकिए के नीचे कितनी रकम होती थी? ये होती थी 2 लाख रुपये। कितनी होती थी? 2 लाख। जेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ सुरेंद्र प्रकाश का है? तो ये है बाजगोई, जिस पर उनको अवार्ड भी मिला था। उर्दू में इंसाई की इब्तिदा किस रिसाले से होती है? ये होती है तहज़ीबुल अखलाक से। सवाल नंबर 138 है, प्रेमचंद के गोदान के मरकज़ी किरदार हुरी की हज सरी नूह बाजियाब्त किस अफसाने में होती है? ये होती है बजुका सुरेंद्र प्रकाश के अफसाने में। फिर जो अगला सवाल नंबर 139, इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कम ज़ात है,
कूड़े करकट मेल कुचल से पैदा होता है और गंदी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है। इस जुमले में कूड़ा करकट में एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के हम मायने हैं। ऐसे ताकीदी अल्फाज इस्तिलाह में क्या कहलाते हैं? ये होते हैं ताबे मौजू। क्या होते हैं? ताबे मौजू। उस्ताद मोहतरम इस किताब को पढ़ने नहीं बल्कि किताब पर मुसन्निफ़ से ज़हनी कसमकस लड़ते हैं। मज़कूरा बाला जुमला किसका है? ये बातें जो है ये कही थी अहमद जमाल पासा ने। तो इसका जो आंसर है वो अहमद जमाल पासा आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये सवाल जहाँ तक मुझे लगता है डिलीट हो सकता है। फिर है ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपने इंसाइये मच्छर में मच्छरों के किस अमल को इंसानों की तहरीरों पर शौकियाना रिमार्क करार दिया? यह दिया था हुरूफ पर खून की नन्ही बूंदें डालने को। ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अहमद जमाल पासा ने लखनऊ से औद पंच निकालना शुरू किया, जिसे इस रिसाले का कौन सा दौर कहा जाता है? ये कहा जाता है तीसरा दौर। कौन सा दौर? तीसरा दौर। अहमद जमाल पासा जब भी कलीमुद्दीन अहमद से मिलने के लिए जाते तो कलीमुद्दीन अहमद इन्हें किस रिसाले का नया शुमारा इनायत करते थे? मुआसिर का। कौन सा? मुआसिर। सईद अहमद देलवी कौन सा रिसाला जारी किया? सईद अहमद देलवी ने जो रिसाला जारी किया वो था माना साकी दिल्ली से। एहसन हुसैन के मुताबिक खोजी की वह कौन सी खसूसियात है जो जवाल आमदा जागीरदाराना तमदन का ख़ास किरदार बनाती हैं? तो इसका सही आंसर आएगा जज्बा वफ़ादारी। ऑप्शन 2 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 146 है मीर बाक़िर अली दास्तान को हमेशा कौन सी दास्तान सुनाया करते? ये सुनाते थे दास्तान अमीर हमज़ा। कैदो हयात व बंद गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों? इस शेर में कौन सी सनत है? ये हमें बताना है। इसमें जो सनत है वो है इस्तारा। ठीक है, इस्तारा सनत इसमें होनी चाहिए। तस्बिया में जिसे मुशबाबा कहा गया इस्तारा में उसे क्या कहते हैं? उसे इस्तारे में कहते हैं मुस्तारला। क्या कहते हैं? मुस्तारला। मदरजाजिल इसनाफ में एजाज और अक्सार किस सिन्फ की इख्तिसार किस सिन्फ की खूबी है? यह है गज़ल की। अपनी इस क्लास का और इस पेपर का यह आखिरी सवाल है मीर बाक़िर अली दास्तान को किसके शागिर्द थे? ये सबसे आसान जो सवाल पूछा गया था इस पेपर में वो यही है मीर पेड़ा के। मीर बाक़िर अली दास्तान को अपने उस्ताद मीर पेड़ा के शागिर्द थे। उम्मीद है आप सबको ये क्लास पसंद आई है। अब बताइए कि इन 150 में से हमने जो सवाल किए हैं वो किए हैं 139। 139 सवालों में से कितने सवाल आपके सही हुए? अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें।